तो इसमें क्या रखा है, रिकॉल टू सर्किल और कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम रेडियस रेडियस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दो सर्किल है, ठीक है, और दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों तो एक्चुअली सही बात है कि ये कॉन्ग्रेंट हो, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है। तो हम अगर देख लें इस तरीके से दो सर्किल को और दोनों का रेडियस सेम है, मान लेते हैं लेट्स बोथ हैव सेम रेडियस। तो अगर दोनों का रेडियस अगर हम सेम ले लें यहाँ से, ठीक है, तो दोनों का रेडियस सेम हो गया। प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल सेपरेट इक्वल एंगल टू देयर सेंटर। तो अगर मान लीजिए कोड इक्वल होगा तो इसका जो एंगल बनने वाला वो भी इक्वल होगा, ये देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों में ना इक्वल कोड ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मान लीजिए इसका सेंटर होगा और इनका यहाँ से दैट इज कोड, एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज कोड, ठीक है। तो आपको कोड के बारे में पता होगा ऑलरेडी क्या होता है कोड, ठीक है। चूँकि दोनों सर्किल कॉन्ग्रेंट है तो दोनों का रेडियस इक्वल होगा, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। ये हो गया सर्किल, दो सर्किल है अलग अलग और दोनों का रेडियस सेम है, और सॉरी दो सर्किल है और रेडियस सेम दोनों का, तो सर्किल तो सेम हो गया, ठीक है, इस तरीके का। और अगर मान लीजिए ये मेरे पास गिवन है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा इसका, और ये कोड है इसका, मान लीजिए डिस्टेंस डी है, लेट्स सपोज, और ये भी रेडियस आर है एंड ये भी आर है, डिस्टेंस टी है। तो कह रखा है कि प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। तो यहाँ पे एंगल जो होगा ये दोनों का सेम होगा, ठीक है, थीटा। तो कैसे हम प्रूव करें, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं ओ ए बी एंड ओ डैश ए डैश बी डैश, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि देखिए लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी में, ठीक है, एंड ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी में, ठीक है। इन दोनों में क्या क्या हमें गिवन है देख लेते हैं। तो ओ इक्वल टू हो गया यहाँ पे ओ डैश ए डैश इक्वल टू आर, दोनों का रेडियस इक्वल है, एंड ओ बी इक्वल टू हो गया यहाँ पे ओ डैश बी डैश इक्वल टू आर, ये भी इक्वल है ना, एंड ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश। क्यों, क्योंकि दोनों का रेडियस और दोनों का कोड इक्वल है, गिवन है मेरे पास यहाँ पे। तो देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया ना, कैसे, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी डैश। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंट हुआ एस 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 से, साइड 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 से, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ का दोनों का एंगल इक्वल होगा, थीटा विल बी थीटा, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए थीटा 1 थीटा 2 है तो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। तो अगर मान लीजिए इक्वल कोड है तो कॉन्ग्रेंट सर्किल में इक्वल एंगल बनेगा सेंटर पे, और ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आया होगा, ठीक है, सिंपलिसिटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इक्वल होता है, तो ये मेरा प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं प्रूव करना था, आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है सेकेंड में। ओके, लेट्स सी इन द क्वेश्चन नंबर 2 दैट प्रूव दैट if the chord of congruent circle subtend equal angle at center then the chords are equal, ठीक है। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है कि इनमें देखिए दो सर्कल है, ठीक है, उनका कोड ये एंगल इक्वल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। तो मैं प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि ये इक्वल होगा, ठीक है, मतलब ये ए बी बराबर ए डैश बी डैश होगा। तो अगेन हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए डैश बी डैश ओ डैश में। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए डैश
ए ओ इक्वल टू यहाँ पर गिवन है ए डैश ओ डैश, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है सर्किल दोनों, तो इसका दोनों रेडियस इक्वल होगा, ठीक है। एंड दूसरी बात बी ओ इक्वल टू हो जाएगा बी डैश ओ डैश। एंड तीसरा जो है एंगल ए ओ बी इक्वल टू ए डैश बी डैश ए डैश ओ डैश बी डैश, ठीक है। ये दोनों इक्वल है आपस में, ये गिवन है मेरे पास, और ये कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स आर दैट इक्वल टू आर, ठीक है। तो हमको ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा देखिए आप, ट्रायंगल हो गया आपको ए ओ बी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश ओ डैश बी डैश बाई ऐसे ऐसे, ये हो रहा है साइड एंगल साइड से, ठीक है। ये दो साइड और ये एंगल, ठीक है। तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश कह सकते हैं, सी बी सी डी से, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये इक्वल होगा, ठीक है, जब ये ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं इट इज़ ट्रू। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके जो सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, तो ये ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन का है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो देखिए कि अगर हम सर्किल ड्रॉ करते हैं और इनमें हम देखते हैं कि कितने पेयर्स जो है दैट इज कॉमन आ रहा है और कितने पेयर जो यहाँ पे मैक्सिमम आ सकते हो। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक सर्किल है, ठीक है, और दूसरा सर्किल ये है, ये पहला पेयर हो गया, ठीक है। इनमें हम अगर बात करें तो दैट इज फर्स्ट पेयर, ये मेरे पास पहला पेयर है। दूसरा पेयर देख लेते हैं, इस तरीके से हम ड्रॉ करके उनमें क्या आ रहा है कॉमन, ये हो गया। तो ये दो सर्किल है, ठीक है, इनमें हम कह सकते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, तो यस अ लिटिल कॉमन आ रहा है इसमें भी, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा सर्किल, ठीक है। तीसरा हम एक बार देख लेते हैं, तीसरा में फिर क्या आ रहा है कॉमन, वही तो हम देख लेते हैं कितने पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं एक करके। तो इसमें मेरे पास जो है इसका सेंटर ओ एंड ओ डैश मान लेते हैं, इनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, नो पॉइंट कॉमन, ठीक है। दूसरा अगर देख ले यहाँ पे, तो इनमें जो है इनको अगर जरा सा यहाँ पे टच करेगा तो यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, ठीक है, वन पॉइंट कॉमन, ठीक है। और अगर तीसरी अगर बात करें इसमें, तो यहाँ पे दो पॉइंट कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसमें। और अगर ये तीसरा मैक्सिमम पॉसिबल हम पेयर बना रहे हैं तो इनमें एक पॉइंट यहाँ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या आप बात कर सकते हैं इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन आ रहा है, तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे दो पॉइंट कॉमन आ रहा है, ठीक है। बाकी तो किसी में एक आ रहा है, किसी में जीरो आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे सेकेंड में, ठीक है। इसमें देखिएगा सपोज यू आर गिवन अ सर्किल कंस्ट्रक्ट टू फाइंड इट्स सेंटर। देखिए अगर आपको एक सर्किल दिया हो ना तो आप इसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सी इट इज़ अ सर्कल गिवन टू अस, ठीक है। हमको ना इसका सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले इस पर 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, और ये हो गया सी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट हो गया यहाँ पे। तीनों को फिर क्या करेंगे हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इन दोनों को, इनको इससे इसको ज्वाइन कर दिया। पॉइंट का हम चाहे तो नाम दे सकते हैं, एच ए हो गया यहाँ पे बी एंड सी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ए बी सी 3 पॉइंट ले लेना होता है, ठीक है, यहाँ पे।
तो इनका एंगल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, और ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया मान लेते हैं, लेट्स से। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होगा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये, ठीक है, ये इसका सेंटर होगा और एक्चुअली में। तो हमने क्या क्या करा उनको हम एक बार नोट कर लेते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या किया। तो पहला में था क्या मेरे पास, फर्स्ट में हमने करा ट्रैक 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा काम क्या करा मैंने, इसमें ड्रॉ ज्वाइन दैम, ज्वाइन 3 पॉइंट्स लाइक दिस है, जैसे हमने ज्वाइन करा था। फिर थर्ड में हमने करा इसमें क्या कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी एंड बी सी, ठीक है। एंड फोर्थ में मैंने क्या करा, फोर्थ में यहाँ पे, ठीक है, जो मीटिंग पॉइंट होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वही सेंटर होगा, ठीक है। तो पॉइंट हो ऑफ ए बी एंड बी सी इज द सेंटर, ठीक है। इस तरीके से हम इसका सेंटर सर्किल का फाइंड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मेरे पास अगर गिवन पॉइंट हो तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यू विल फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। अगर मान लिया आपको आधा आर्क भी दे दिया ना तो आप इस तरीके से पूरा सर्कल बना सकते हैं, इसमें 3 पॉइंट लेके इसको ज्वाइन करके इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आगे बात करेंगे थर्ड में क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड में क्वेश्चन रखा है इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या क्या रखा है, मान लीजिए 2 सर्कल है, ठीक है, और आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये लाई करेगा कॉमन कोड पे। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट्स से, ठीक है। इसका सेंटर ये हो गया यहाँ पे, तो इसको हम अलग कलर से नोट कर लेते हैं यहाँ पे। इनका जो कॉमन कोड होगा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे लाई करेगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी यहाँ से सेंटर से जब भी लाइन ड्रॉ होता है, ठीक है, और ये इसको परपेंडिकुलर जब भी सेंटर पे होगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा। मतलब 2 सर्कल है इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। तो हमको प्रूव क्या करना है कि उसका जो सेंटर होगा, ठीक है, लाई करेगा इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कॉमन कोड पे। तो जब भी सेंटर से लाइन जाएगा ना इसको बाइसेक्ट कर देगा, यू नो दैट, इसको हम पहले से देख चुके हैं, सेंटर से जब भी लाइन जाएगा तो इसको बाइसेक्ट कर देगा और इसको भी बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एबी का जो सेंटर्स पास करेगा हमको पता है यहाँ पे ये ओ हो गया, इसको ओ डेसिमल लेते हैं, ठीक है। तो इसको 1-2 पॉइंट्स में लिखना था, बस आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये ए बी से पास करेगा। तो वी नो दैट of AB will pass through O and O dash, ठीक है।
क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ एन ओ डैश से पास चले करके, क्योंकि इसका कोड पे ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। हम दोनों के सेंटर्स पास करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमको पता है एक चीज़ और इसमें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है ना, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस सर्कल का, यहाँ पे ये इसको दो पार्ट में बांटता है। इस तरीके से आप चाहे तो कॉन्ग्रुएंट करके भी कर सकते हैं, है ना, या फिर डायरेक्ट आप कह सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, और दो इक्वल पार्ट में बांटेगा तो दैट विल बी पास थ्रू द डेफिनेटली सेंटर, ठीक है। तो अगर ओ एन ओ डैश से पास करेगा तो वही क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमको प्रूव क्या करना है, ठीक है। सेंटर जो होगा इसका दोनों का, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कॉमन को रिप्लाई करेगा, तो इनका जो सेंटर होगा इनके जो सेंटर होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से ही पास होगा, तो सेंटर से पास होगा तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा दैट विल बी लाई ऑन द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो ये आप इतना 2 लाइन 3 लाइन देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखिए, पहले सर्कल कलर लिखिए, फिर दूसरे कलर लिखिए, फिर तीसरे को कंबाइन करके लिख दीजिए, तो आपको ये 3 पॉइंट इसमें हो जाएगा और ये काफ़ी है, ठीक है, इसके लिए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4 में। देखिए क्या क्वेश्चन,